वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास कौमी सियासी हालात और माशी सूरत हाल का जायज़ा लिया जा रहा है। शंघाई ताउन तंजीम इजलास की तैयारियों पर भी गुफ्तगू। इजलास में अहम बिल की मंजूरी का भी इम्कान है। पाकिस्तान में सरमायाकारी बढ़ाने के लिए पुरज़्म है। सऊदी वज़ीर सरमायाकारी का पाक सऊदी बिजनेस फोरम से खिताब। पाकिस्तान को अपना दूसरा घर करार देते हुए कहा, हम दोस्त नहीं एक ख़ानदान हैं। दोनों ममालिक के ताल्लुकात की तवील तारीख है। हमारी मईशत और मुआशरत एक दूसरे से जुड़ी है। दौरे के दौरान मुफाहमत की 27 याददाश्तों पर दस्तखत किए जाएंगे। मुफाहमती याददाश्तें दो तरफा इक़्तिसादी ताउन में अहम संग मील हैं। वज़ीर आला हाउस पेशावर में अमन व अमान की सूरत हाल और सियासी हालात पर ग्रैंड जुर्गा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ग्रैंड जुर्गे में शिरकत करेंगे। गवर्नर तमाम मसरूफियात तर्क करके वज़ीर आला हाउस पहुँच गए। शंघाई ताउन तंजीम का इजलास। इंतजामिया ने जुड़वा शहरों में कायम होटल्स, रेस्टोरेंट और शादी हॉल्स बंद कराने का हुक्म दे दिया। 12 से 16 अक्टूबर तक बंदिश के नोटिस जारी कर दिए गए। खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का इंतबाह। पुलिस ने ताजरों होटल मालकान से शॉर्टी बॉन्ड्स भी तलब कर लिए। सुप्रीम कोर्ट में इंट्रा पार्टी इंतखाबात नजरसानी केस की समाअत मुलतवी करने की दरखास्त दायर। एडवोकेट हामिद खान की फैमिली मसरूफियत, कल की समाअत मुलतवी की जाए। दरखास्त में सदा मुखालिफ वकला को बजरिया एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड आगाह कर दिया गया है। और मकबूजा कश्मीर में सदारती ऑर्डर के तहत लोगों को यरगमाल बनाया गया। कश्मीरी रहनुमा मशाल मलिक भारत पर बरस पड़ी। कहा, 50 लाख भारतीय शहरियों को मकबूजा कश्मीर में शहरियत दी गई। मौजूदा इलेक्शन अवाम से फ्रॉड था। फौज और एजेंसियों की मदद से फ्रॉड इलेक्शन कराने की कोशिश की गई। सऊदी सरमायाकारों की आमद दोनों ममालिक में मजबूत ताल्लुकात को जाहिर करती है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की सऊदी वफ़द से मुलाकात में गुफ्तगू। बाहमी दिलचस्पी के उमूर बिलखुसूस मुख्तलिफ शोबों में ताउन को मजबूत बनाने पर तबादला ख्याल। सेपे सालार ने सऊदी वफ़द को मुकम्मल हिमायत की यकीन दहानी कराई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का खैबर पख्तूनख्वा हाउस डीसील करने का हुक्म। आप कानून कायदे के मुताबिक ये कर सकते हैं। अगर कुछ है तो नोटिस करें, इसको देख लेंगे। इस तरह ना लगे कि आप किसी को टारगेट कर रहे हैं। अदालत का सीडीए वकील से मुकालमा। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स में कहा, खैबर पख्तूनख्वा हाउस डीसील करने का ऑर्डर कर रहा हूँ। गजा में सयूनी बमबारी से 24 घंटों में मजीद 64 फलस्तीनी शहीद। जबालिया में यमन अल सईद अस्पताल पर बमबारी से 15 फलस्तीनी जान से गए। इसराइली फौज ने शिमाली गजा के जबालिया में सहाफ़ियों के एक ग्रुप पर हमला कर दिया। एक शख्स हलाक। अल जजीरा के कैमरा ऑपरेटर जख्मी। शोधा की मजमूई तादाद 42,010 हो गई। सयूनी फौज ने मगरबी किनारे के शहर नाबलस में 4 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया। लेबनान में सयूनी दरिंदगी से मजीद 14 शहरी शहीद। दरदानिया और तायर शहर में 5-5, बलबैक में 4 शहरी जान से गए। जनूबी लेबनान में सयूनी फौज और हिजबुल्लाह में शदीद मज़ाहमत जारी। एक सयूनी फौजी मारा गया। सयूनी फौज ने शाम में हमस और रहमा के इलाकों पर भी बमबारी कर डाली। कार बनाने वाले प्लांट, सनती इलाकों और शामी फौजी तनसीबात को निशाना बनाया गया। इसराइली हमले का जवाब देने के लिए किसी इजाज़त की ज़रूरत नहीं होगी। ईरानी जनरल मुर्तज़ा मीरियान का इंतबा। कहा, एक भी हमला हुआ तो दुश्मन को धूल में उड़ा देंगे। हमारी उंगलियां भी ट्रिगर पर हैं। ईरानी इनकलाबी गार्ड्स के मशीर ब्रिगेडियर जब्बारी ने कहा कि ईरान का हमला इसराइल और अमरीका के लिए बड़ा सरप्राइज था। कई इसराइली F-35 लड़ाका तैयारे तबाह हुए हैं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी 2 रोज़ा दौरे पर आज तुर्कमानिस्तान जाएंगे। अमन के हवाले से मुनक़िदा आलमी फोरम में शिरकत करेंगे। सदर पाकिस्तान की तुर्कमानिस्तान की आला क़यादत समेत साइडलाइन मुलाकातें भी मुतवक्किल हैं।
मुमकिना आईनी तरमीम का ड्राफ्ट पब्लिक करने और अवामी राय लेने का हुक्म देने की दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साबिक सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज खोखर की दरख्वास्त पर एतराज़ात दूर कर दिए। पटिशन का नंबर लगाकर कर समाअत के लिए मुकर्रर करने की हिदायत। मुमकिना आईनी पैकेज को सरकारी तौर पर शाया करवाने के लिए दायर दरख्वास्त पर चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की वजीर आला अली अमीन गंडापुर को ड्रामा करार दे दिया। GTV न्यूज़ के प्रोग्राम जमहूरियत में गुफ्तगू करते हुए फैसल करीम कुंडी ने कहा, सीने पर गोली खाने वाले गाड़ी के डिग्गे में छुपकर नहीं भागते। खैबर पख्तूनख्वा में बदतरीन करप्शन हो रही है। आइन में गवर्नर राज की गुंजाइश है। असम्बली टूट नहीं सकती, गवर्नर राज जरूर लग सकता है। आइनी तरमीम के लिए जब मेंबर पूरे होंगे लेकर आ जाएंगे। मेडिकल तलबा के दाखिलों से मुतालिक अहम पेशरफ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने PDMC को अपनी मेरिट लिस्ट जारी करने से रोक दिया। PMDC समेत दीगर फरीकैन को 28 अक्टूबर के लिए नोटिस जारी। जवाब तलब। दरख्वास्त में तलबा ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि टेस्ट में पूछे गए 200 सवालात में से 30 सवालात गलत थे। पाक अफगान शाहरा पर कोकी खेल कबीले का कई दिनों से एहतजाज में शाहरा बंद। ट्रांसपोर्टर्स और अवाम रुल गए। ड्राइवर्स का कहना है कि एहतजाज धरने की आड़ में पैसे कमाने का नया धंधा शुरू हो गया। पैसे ना देने पर ट्रक और ट्रॉलर्स को जाने नहीं दिया जाता। बहुत तकलीफ में है लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है। कराची एयरपोर्ट धमाके की तहकीकात में पेशरफ। तफ्तीशी हुक्काम का मलीर में छापा। दहशतगर्द का करीबी रिश्तेदार जेर हिरासत। मुलजिम मुबैना खुदकुश बमबार शाफहात का मुबैना सहूलतकार है। दहशतगर्द शाफहात ने हमले से कबल मुलजिम के घर क़याम किया। दौरान तफ्तीश दहशतगर्द के बैकअप पर मौजूद एक और गाड़ी का भी इंकशाफ हुआ। बैकअप पर मौजूद गाड़ी से बनाई गई वीडियो भी तफ्तीशी इदारों को मिल गई। कराची के इलाके गुलमर्ग में 3 साला बच्ची का ज्यादती के बाद कत्ल। गिरफ्तार रिक्शा ड्राइवर ने एतराफ़ जुर्म कर लिया। मुलजिम ने बच्ची को गले में फंदा लगाकर कत्ल किया। गिरफ्तार मुलजिम की CCTV फुटेज सामने आ गई है जिसमें मुलजिम को बच्ची को बोरे में ले जाते हुए देखा जा सकता है। कारसाज हादसा के साइंदा समात पर मुलजिमा नताशा पर फर्द जुर्म आयद होने का इम्कान। मुलजिमा को मुकदमे की नकूल फराहम कर दी गई। जुडिशल मजिस्ट्रेट शर्की की मुलजिमा को हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत। समात 22 अक्टूबर तक मुलतवी। पेशावर के थाना SMA की हुदूद पठानकोट के करीब नामालूम अफराद का पुलिस वैन पर हमला। 2 पुलिस एहलकार शहीद, मुतअद्दिद जख्मी। हमलावरों ने गश्त पर मामूर पुलिस वैन को निशाना बनाया। लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। अमेरिका में मिल्टन नामी तूफान फ्लोरिडा से टकरा गया। साहिली इलाकों में तबाही, 2 अफराद हलाक। तकरीबन 25 लाख अफराद बिजली से महरूम। 72 लाख अफराद को इलाका खाली करने की वार्निंग जारी कर दी गई। रियासत फ्लोरिडा में 2000 परवाजें मनसूख। सतह समंदर से 4 फीट ऊंची लहरें उठने का खदशा। साहिली इलाकों में इमरजेंसी नाफिज। कमला हैरिस भी बाइडेन के इस्लाम मुखालिफ पॉलिसी पर कायम। अमरीकी नायब सदर ने ईरान को अमरीका का सबसे बड़ा दुश्मन करार देकर सबको तशवीश में डाल दिया। कमला हैरिस के इस बयान ने न सिर्फ उनके सियासी तौर पर नाबलद होने बल्कि खित्ते में अमन दुश्मन होने का भी सबूत दिया है। भारत के बिजनेस टाइकॉन, सनतकार और टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज के मालिक रतन नवल टाटा 86 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। आखिरी रसूमात सरकारी एजाज के साथ अदा करने का ऐलान। रतन टाटा ने भारतीय मईशत की मजबूती में बड़ा किरदार अदा किया। वो 12,600 करोड़ पाकिस्तानी रुपए की दौलत के मालिक थे। राजनपुर में सुल्तानुल आशिकीन शायर हफ्स ज़बान हज़रत ख्वाजा गुलाम फरीदुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह के उर्स का दूसरा रोज़। मुल्क भर से ज़ायरीन की आमद का सिलसिला जारी।
और मुल्तान टेस्ट की पिच बल्लेबाजों के लिए जन्नत। मैच के चौथे रोज भी इंग्लिश बल्लेबाजों की बालादस्ती कायम। इंग्लैंड ने पाकिस्तान पर बरतरी हासिल कर ली। जरूट और हैरी ब्रूक की शानदार डबल सेंचुरीज। खाने के वक्फे तक इंग्लैंड 3 विकेटों पर 658 रन बना लिए।